नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ। आज बात करूंगा कोरोना महामारी को लेकर के जो भयावह स्थिति हमारे देश में पैदा हुई है और जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, यहाँ तक कि बड़े बड़े अस्पताल में बेड नहीं खाली है और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के लोग हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में जब ये कोरोना वायरस गली गली गांव-गांव और कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ तक ये पहुँच नहीं गया हो, तो दोस्तों बहुत ही विषय विकराल है और बहुत ही गंभीर है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि थोड़ी हम जानकारी और सावधानी बरतें। जैसे ही आपको पता चले कि आपके गले में खराश हो रहा है और आपको बुखार आ रहा है, कमजोरी लग रही है, आप तुरंत सावधान हो जाइए दोस्तों। इससे पहले कि कोई ये मर्ज आए और आप सावधान हो जाइए। होम्योपैथिक में एक दवा है आर्सेनिक, 30 पावर या 200 पावर की, आप मंगा करके रख लीजिए। अगर आप 2 बूंद रोज़ नियमित लेते हैं या अपने परिवार और बच्चों को देते हैं तो आप ये निश्चिंत मानिए कि आपको 95% से 98% आपसे कोरोना का बचाव आपको हो सकता है। लेकिन अगर गले में तकलीफ, खराश लेकर के और बुखार और कमजोरी महसूस हो तो आप बिल्कुल देर न करिए और नज़दीक पास में जा कर के आप कोरोना अपना टेस्ट जरूर कराइए। कोरोना टेस्ट कराने में ये है कि 2 तरह का टेस्ट होता है, एक एंटीजन टेस्ट होता है, दूसरा होता है RT-PCR। एंटीजन में तुरंत पता चल जाता है और RT-PCR में 2-3 दिन समय लग जाता है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना होइए, आप एंटीजन टेस्ट करा लीजिए, उससे तुरंत पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं, आपको कोरोना इन्फेक्शन है या नहीं है। और अगर कोई कन्फ्यूजन मन में रह गया तो आप RT-PCR के लिए भी अपना स्वैब दे दीजिए, वो भी 2-3 दिन में होकर के आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि जैसे ही आपको अगर खुदा न खास्ता आप पॉजिटिव आ गए तो आपको क्या सावधानी बरतनी है। दोस्तों, जो सावधानी मूल रूप से है उसमें सबसे पहली सावधानी यही बरतना है कि आप जैसे ही आपको पता चले कि आप पॉजिटिव हैं, तुरंत आप अपने परिवार और बच्चों को, अपने दोस्त, उन दोस्तों को जो आपसे 2-3 दिन के अंदर मिले हैं या आपके पास बैठे उठे हैं या आपका कोई कर्मचारी है, उनको तुरंत जांच कराने की ज़रूरत है। पहला काम यही है। दूसरा काम ये है कि आप अपने परिवार और बच्चों से अपने को अलग कर लें, यानी आइसोलेट कर लें। होम आइसोलेशन में आप अपने को क्वारंटाइन कर लें, अपने को चले जाएं। तीसरी चीज़ जो सावधानी बरतनी है, आपको गर्म पानी में, तेज़ गर्म पानी में आपको लवंग, तुलसी का पत्ती या अर्क डाल करके, अदरक डालना है, इलायची डाल सकते हैं, अजवाइन डालिए और लहसुन डाल लीजिए और नीम की पत्ती मिल जाए तो 5-7 नीम की पत्ती डाल करके और आपको भाप लेना है, खूब अच्छे से भाप लेना है और 5 से 10 मिनट आपको भाप लेना है। प्लस जिस बर्तन में आप लिए हुए हैं वो भी गर्म रहेगा, उससे आप चेस्ट की सेकाई करें और फिर जब थोड़ा ठंडा हो जाए, सहने लायक हो जाए तो उसी से गलला करिए और उसमें से थोड़ा अर्क निकाल करके 2-4 घूंट आप उसको पीजिए। ये प्रक्रिया आपको एक ही बार नहीं करना है बल्कि दिन भर में 3 से 4 बार करना है। इसके अलावा आपको आयुष आरोग्य काढ़ा, यानी जिसमें आप जो है गिलोय है, गिलोय की डंठल आता है या गिलोय की पत्ती मिल जाए, डंठल मिल जाए, जो मिल जाए आप गिलोय, नीम चढ़ी हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गिलोय ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, गिलोय, अदरक ले लीजिए, लवंग डालिए, इलायची डालिए, मुलैठी मिल जाए मुलैठी डालिए, नींबू डालिए, काली मिर्च डालिए। इसको डाल करके एक बढ़िया आप आयुष आरोग्य काढ़ा बना करके वो भी आप 2 से 3 बार सेवन करिए। तीसरा जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि आप नियमित जो है सांस की एक्सरसाइज आपको करनी है। अनुलोम विलोम करिए, आप कपालभाति कर सकते हैं या सांस लीजिए और होल्ड करिए और छोड़िए। ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसा एक्सर्शन वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा थकान और इस तरह की कमजोरी महसूस होने लगे। जो और ध्यान रखना है दोस्तों वो ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो कमरा हो थोड़ा वेंटिलेटेड हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो। अगर नहीं है तो आप सुबह शाम में कम से कम थोड़ी खुली जगह देख करके आप थोड़ा टहलिए, तेज़ टहलिए, लंबा लंबा सांस लीजिए जिससे फ्रेश एयर आपके फेफड़े में जाए और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर के अंदर जाता रहे और ऑक्सीजन की कोई कमी आपके अंदर न हो। जो और 5वीं बात आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि परिवार और बच्चों से दूरी तो रखना ही है, साथ साथ बर्तन भी अपना अलग कर लेना है और अपने स्वयं की साफ़ सफाई और जितना नाक से, गले से जो भी कचरा निकल रहा है भाप वगैरह लेने के बाद उसको आपको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है, सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है, वो उससे कोई और लोग एक्सपोज ना हो और इन्फेक्टेड ना हो। इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही अपने कपड़े को बढ़िया से साफ़ सफाई करना है और डिटॉल लिक्विड डाल करके उसको बढ़िया से खंगाल करके और तेज़ धूप में फैलाना है और नियमित साफ़ सफाई रखना है। इसके अलावा अपने जिस कमरे में आप रह रहे हैं, आइसोलेट हैं, उस कमरे का भी सैनिटाइजेशन करना है और उसके लिए
फिनाइल के साथ साथ आपको ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा डाल करके और उसकी साफ़ सफाई, पोछा और ये सब नियमित आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों जो कोविड की गाइडलाइन है, गाइडलाइन में आइवरमेक्टिन 12 mg का है, जो 3 दिन आपको लगातार खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना है। साथ ही एजिथ्रोमाइसिन 3 से 5 दिन लेना है, 500 mg का रोज़ एक टैबलेट लेना है। इसके अलावा 5वें या 6वें दिन से आपको फिर डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का लेना है सुबह शाम, और पहले ही दिन से विटामिन सी 500 mg और जिंक 50 mg या कोई और बढ़िया मल्टीविटामिन सुबह शाम आपको लेना है। ये कोविड की जो अंग्रेजी दवा की गाइडलाइन है वो ये है। लेकिन दोस्तों चूँकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी दवा आती है जो इसके लक्षणों को ठीक कर सकती है और इसको पूरी तरह से दूर कर सकता है। इसमें दवा है दोस्तों, एक तो पहले आर्सेनिक एल्बम जो बचाव के लिए भी हमने आपको बता रखा है, और अगर कोविड पॉजिटिव हैं आप तब भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसका जो खास लक्षण होता है वो यही है कि मुंह सूखना, घबराहट लगना, प्यास लगना और थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीने का मन करना, और शरीर में इतनी कमजोरी महसूस होना कि हिलने डोलने की भी इच्छा नहीं है लेकिन मन बहुत बेचैन है। अगर इस तरह का लगे कि मन बहुत बेचैन है, घबराहट लग रही है, बार बार मुंह सूख रहा है और पानी थोड़ा थोड़ा पीने का मन कर रहा है, अगर इस तरह का लक्षण लगे तो आर्सेनिक 30 या 200 पावर की 2-2 बूंद करके 4 बार, और ज़्यादा परेशानी होने पर 2-2 घंटे पे आपको रिपीट करना है। जो दूसरी मेडिसिन है वो दोस्तों ब्रायनिया है, ब्रायनिया 30 या 200 पावर का। जो इसका जो खास लक्षण होता है वो नाक, मुंह, गला सूखना और काफ़ी सूखना और प्यास बहुत लगना और एक बार में ज़्यादा पानी पीने का मन करना, और साथ ही बहुत ही कमजोरी और सुस्ती महसूस होना। अगर इस तरह का लक्षण मिल रहा है तो आप ब्रायनिया 30 या 200 पावर की 2-2 बूंद करके 4 बार या आवश्यकता पड़े तो 2-2 घंटे पर रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी मेडिसिन है दोस्तों वो है कार्बोवेज 30 या 200 पावर की। यह भी अभी फेफड़े की बहुत अच्छी औषध मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन को ट्रैप करने की इसके अंदर क्षमता है, ऑक्सीजन लेवल को ये बढ़ा सकता है। तो अगर ये स्थिति लगे, इसका जो लक्षण होता है वो यही होता है कि आपको कमजोरी के साथ साथ बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो, और ये लगे कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, जल्दी सांस लेने की ज़रूरत है, या नज़दीक से बहुत कोई हवा हाके और पंखा चला दे, जो इस तरह की स्थिति लगे, गैस्पिंग ब्रीदिंग जिसको कह सकते हैं। अगर इस तरह का लगता है तो हमारे यहाँ जो दवा है वो कार्बोवेज दोस्तों, उसको भूलिए नहीं। 30 पावर में 2-2 बूंद करके आप दिन भर में 4 बार या आवश्यकता पड़ी तो 2-2 घंटे पर आप रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब ये इन्फेक्शन फेफड़े पर जा रहा है, फेफड़े में निमोनिया ये क्रिएट कर रहा है, फेफड़े में सूजन पैदा कर रहा है और फेफड़े में सूजन पैदा कर रहा है, ऐसे में आपको ज़रूरत है कि आप हमारे यहाँ दवा आती है एंटीमटाड दोस्तों, 30 पावर की लेने की आवश्यकता है, 2-2 बूंद करके दिन भर में 4 बार, और अगर आवश्यकता पड़ी तो 2-2 घंटे पर आप ले सकते हैं। इसका जो खास लक्षण होता है कि घरघराहट लेकर के बहुत बार कफ उठना, खांसी आना, और लगे कि बहुत घरघराहट, बहुत कफ भर गया है लेकिन निकलने में बहुत परेशानी हो रही है और बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप एंटीमटाड ना भूलिए। ये बहुत ही रामबाण दवा है निमोनिया की, और 2-2 घंटे पर आपको इसको रिपीट करने की ज़रूरत है 30 या 200 पावर की दवा को। इसके अलावा दोस्तों अगर ऑक्सीजन लेवल घट रहा है और बहुत चिंता और परेशानी हो रही है और कमजोरी, बहुत थकान लग रही है, तो एक दवा हमारे यहाँ जेलसीमियम है दोस्तों, बहुत अच्छी दवा है। उसकी जो लक्षण होते हैं वो यही होता है कि नाक, गला खूब सूखता है और मगर प्यास नहीं लगती और बहुत कमजोरी लगती है, थरथराहट लगता है और बहुत डर भय लगता है कि कुछ हो जाएगा, इस तरह का जो है कुछ इस तरह की स्थिति बनती है, बहुत कमजोरी के साथ बहुत प्यास न लगना, मुंह सूखना। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप जेलसीमियम को बिल्कुल ना भूलिए। जेलसीमियम 30 या 200 पावर की आपको दिन भर में 4 बार या 2 आवश्यकता पड़ी तो 2-2 घंटे पर लेना चाहिए। इसके अलावा एक दवा है जहाँ दोस्तों कैम्फर, बहुत अच्छी दवा है। कैम्फर भी बहुत एक्यूट कंडीशन, जब आपको लगे कि मैं कहीं कोलैप्स न कर जाऊं और इस तरह की स्थिति लग रही है और ठंडा बहुत पसीना होकर के बहुत घबराहट लग रही है और सिर में भारीपन और परेशानी लग रही है, तो आप इस दवा को ले सकते हैं कैम्फर को। और कैम्फर जो है 30 या 200 पावर की, वही दिन भर में 4 बार या आवश्यकता पड़ी तो 2-2 घंटे या 1-1 घंटे पर इसको आप रिपीट कर सकते हैं। ऑक्सीजन की अगर कमी पड़ रही है दोस्तों तो हमारे यहाँ और भी 2 मेडिसिन बहुत अच्छी आती है। एक है वेनेडियम मेटेलिकम, ये 30 या
200 पावर की आपको लेना चाहिए, या अगर कम पोटेंसी में मिल जाए तो उसको भी आप ले सकते हैं, फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं। और इसके अलावा एक है एस्पीडो स्पर्मा मदर टिंचर क्यू पावर में, इसको आप 10-10 बूंद दिन भर में 4 बार गुनगुना पानी से, या आवश्यकता पड़ी तो 2-2 घंटे पर आप इसको रिपीट कर सकते हैं। कुछ केसेज में ऐसे देखने को मिल रहा है दोस्तों कि बुखार जो है नहीं छोड़ रहा है, बार बार बुखार हो जा रहा है, और अगर ऐसा है तो हमारे यहाँ दवा है बुखार के लिए बहुत बढ़िया, इपुटोरियम परफोरेटम। इसका जो लक्षण होता है वो यही है कि बहुत तेज़ बदन में दर्द के साथ जो है कपकपी लेकर के बुखार होना, और ये लक्षण देखने को मिल रहा है आपके जो है कोरोना में। तो इस तरह का अगर लक्षण मिल रहा है तो इपुटोरियम परफोरेटम 30 या 200 पावर की आप दवा ले सकते हैं। कुछ केसेज में ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो है आपका जो है वो प्लेटलेट्स काउंट जो है काफ़ी तेज़ी से घट रहा है, और ऐसे में भी इपिटोरियम परफोरेटम बहुत अच्छी दवा हमारे यहाँ है दोस्तों। इसके अलावा जो और मेडिसिन है वो रस्टक्स है, उसमें भी दर्द के साथ बुखार महसूस होना, बदन टूटना और साथ ही बेचैनी महसूस होना, अगर इस तरह का लक्षण मिल रहा है तो रस्टक्स 30 या 200 पावर की आप 2-2 बूंद करके दिन भर में 4 बार ले सकते हैं। अगर बुखार फिर भी नहीं छोड़ रहा है तो हमारे यहाँ 4 मदर टिंचर है, उसको आप ध्यान रखिए। पहला है चिरैता क्यू, दूसरा जो मदर टिंचर है वो है हरसिंगार की पत्ती और छाल से बनी हुई, उसका नाम है निक्टेंथस मदर टिंचर, निक्टेंथस क्यू। तीसरी है चाइना क्यू, और चौथी मेडिसिन है वो तुलसी से बनी हुई है, आसिमम कैन क्यू। इन चारों क्यू को आपस में मिला करके आप एक घोल बना लीजिए, और 30-30 बूंद 2-2 घंटे पर आप गुनगुना पानी से लीजिए, या 4 बार दिन भर में लीजिए, आधा कप पानी गुनगुना पानी में डाल करके। 3 से 4 दिन जाते जाते चाहे जितना भी तगड़ा बुखार होगा निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों बस इतना ही मैं कहूँगा कि 90 से 95% में आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप लक्षण को मिलान करके ये दवा लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने से कोई दवा न लीजिए, दवा भले मंगा लीजिए लेकिन अपने आसपास के किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके और अपना लक्षण सब बता करके आप दवा लीजिए। आप विश्वास रखिए, होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही कारगर हैं, और आप अगर होम्योपैथिक दवा के साथ साथ इन सारी चीज़ों का जो मैं आपको बताया हूँ इसका ध्यान रखते हैं तो आप निश्चित रूप से कोरोना को हराने में आप सफल होंगे और आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्वयं को भी स्वस्थ कर सकते हैं, साथ ही अपने परिवार और अपने आस पड़ोस के भी लोगों को बचा सकते हैं। दोस्तों मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपके काम का होगा और आपको पसंद भी आएगा और आप निश्चित इसका लाभ उठाएंगे। अगर आपको पसंद आए और तो आप स्वयं भी इसको देखिए और साथ ही अपने दोस्तों मित्रों को भी भेजिए, क्योंकि इस समय कोरोना को लेकर के जो स्थिति है अपने देश में बहुत ही भयानक, बहुत ही गंभीर स्थिति है। इसलिए मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने को सुरक्षित कर सकें और कोरोना को फाइट कर सकें और स्वस्थ हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।